आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में करवा चौथ व्रत की संपूर्ण विधि जानेंगे। इस वर्ष यानी 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ के इस पवित्र व्रत को करती हैं। और यह व्रत काफ़ी कठिन होता है क्योंकि महिलाएं पूरे दिन निर्जला निराहार रहकर उपवास रखती हैं और शाम के समय करवा माता का विधिवत पूजन करके चंद्रोदय को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। तो आइए जान लेते हैं पूजा की विधि क्या है। तो करवा चौथ के दिन सुबह आप जल्दी स्नान कर लें, फिर पूरे 16 श्रृंगार करें। मेहंदी वगैरह आप एक दिन पहले ही लगा लें। इस दिन अपनी शादी का जोड़ा आप पहन सकते हैं या अपनी शादी की चुनरी या पीलिया ओढ़ सकते हैं। फिर हम एक चौकी लगाएंगे, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। करवा चौथ माता का आपके पास कैलेंडर या जो भी फोटो उपलब्ध है उसको थोड़े से अक्षत या फूल का आसन देते हुए उन्हें हम विराजमान कराएंगे। जो कैलेंडर या फोटो मार्केट में अवेलेबल है या जो मिलती है उसमें सभी देवी देवताओं की प्रतिमा बनी होती है, तो आप सभी देवी देवताओं का पूजन एक में कर सकते हैं। अब बारी आती है कलश स्थापना की। तो बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं और बहुत से लोग कलश की स्थापना नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना की जाती है तो कलश की स्थापना आप ज़रूर करें, और जिनके यहाँ नहीं होती है आप इस प्रक्रिया को स्किप करें। सबसे पहले हम चावलों का आसन देंगे या अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके बाद हम तांबे या पीतल का कलश लेंगे या आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। उस पर सात्विक बना लें और कलश के कंठ पर मोली बांध लें। अब कलश के अंदर सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे। उसके बाद कलश को शुद्ध जल से हम भर लेंगे। उसके अंदर हल्दी, सिक्का, सुपारी, अक्षत और फूल कलश के अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें आम के पत्तों से सजा लेंगे। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके बाद चावल से भरी हुई कटोरी हमें कलश के ऊपर रखनी है। आप चाहें तो गेहूँ भी ले सकते हैं। आप सभी आम के पत्तों को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। अब हमारा कलश तैयार हो गया है और अब हम इसे चावलों के आसन पर रखेंगे या जहां हमने अष्टदल कमल बनाया है हम उसके ऊपर रख देंगे और चावलों से भरी हुई कटोरी कलश के ऊपर रखेंगे। अब शुद्ध देसी घी का दीपक कलश के ऊपर रखकर हम इसे प्रज्वलित कर लेंगे। अब हमें गेहूं की छोटी छोटी 2 ढेरियाँ या चावल की छोटी छोटी 2 ढेरियाँ बनानी है या आसन देना है, और हमें 2 करवे चाहिए होंगे। जो अकेले पूजा करता है उसे 2 करवों की आवश्यकता पड़ती है जिसमें टोटी लगी होती है। बहुत सी जगह पर एक पीतल का और एक मिट्टी का करवा लिया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर करवे लिए जाते हैं आप उस प्रकार के करवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो आसन दिया है वहाँ हम दोनों करवों को रख लेंगे और एक करवे में हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट रखे जाते हैं और मिठाइयाँ भरी जाती है और एक कलश में जल भरा जाता है। और जो मिठाई वाला करवा होता है जिसमें ड्राई फ्रूट होते हैं वो माता पार्वती के नाम का होता है। हमें इन करवों को एक दूसरे के साथ फेरना होता है और बहुत सी जगह करवों में सीख लगाई जाती है, तो आपके यहाँ भी अगर सीखों का इस्तेमाल होता है तो आप कर सकते हैं। इस जल वाले करवे से हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है, तो इसमें चांदी का सिक्का डाल लें या आप चांदी का कोई छल्ला हो आप उसको भी डाल सकते हैं। अब इन करवों को हम ढक्कन से बंद कर देंगे और गेहूँ की ढेरी के ऊपर करवों को स्थापित कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों करवे हमारे तैयार हो गए हैं। अब गंगा जल और फूल की सहायता से सभी को हम छींटा देंगे और स्नान की भावना से हम इनको स्नान कराएंगे। वस्त्र की भावना से हम सभी को कलावा अर्पित करेंगे। करवा माता को लाल चुन्नी अर्पित करेंगे। गजानन जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद गणपति जी का, करवा माता का, चंद्रदेव का, सूर्यदेव और जितने भी देवी देवता विराजमान है सभी को हम तिलक लगाएंगे। करवे को भी हम तिलक लगाएंगे और जो दीप और कलश हमने तैयार किया है हम उसको भी तिलक करेंगे और पूजन करेंगे। फूल माला करवा माता और गणपति जी को समर्पित करेंगे। अब करवा माता को सुहाग का सामान हम भेंट करेंगे। अब दान दक्षिणा के रूप में आप कुछ पैसे रख दें। घर पर जो भी पकवान आपने बनाए हो उन्हें आप करवा माता को भोग स्वरूप अर्पित करें। अब थोड़ी सी मिठाई हम करवों के ऊपर भी रखेंगे क्योंकि करवा खाली नहीं छोड़ा जाता। अब ऋतुफल हम समर्पित कर देंगे। सुहाग की जो भी हम कोई पूजा करते हैं तो सासू माँ का बयाना ज़रूर निकालते हैं। तो आपकी सासू माँ जो भी पहनती हैं साड़ी या सूट वो ले लें। श्रृंगार की सामग्री और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य रख दें
और इस सामान को यहीं चौकी पर रख लें और चंद्रदेव की पूजन के बाद सासू माँ को इसे दे दें। अब एक लोटा जल भरकर हम रख लेंगे और हाथ में गेहूं के दाने लेकर करवा चौथ माता की व्रत कथा सुनेंगे। बिना व्रत कथा पढ़े या सुने यह व्रत अधूरा माना जाता है, तो करवा चौथ व्रत की कथा अवश्य सुने। अब कथा संपन्न होने के बाद जो गेहूं के दाने हैं वह थोड़े से करवा माता के समक्ष रख दें, थोड़े से जल के लोटे में डाल दें और थोड़े से गेहूं के दाने अपने साड़ी या चुंदरी के पल्लों में बांध लें। जब चंद्रदेव को अर्घ देते हैं तब यह गेहूं के दाने अपने कलश में डालकर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। बहुत सी जगह पर करवा चौथ की व्रत कथा दिन में पढ़ी जाती है और बहुत सी जगह शाम को। तो अगर आपके यहाँ दिन में पढ़ी जाती है तो इस जल के लोटे को आप सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं इसे डालकर, और शाम के समय अगर पढ़ी जाती है तो चंद्रदेव को जिस कलश में आप अर्घ देंगे उस जल में डालकर आप अर्घ दे सकते हैं। एक मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि दिया हमें छत पर ही छोड़कर आना होता है। अब धूप दीप जलाकर प्रेम पूर्वक गजानन जी, करवा माता और पार्वती माता की आरती करें। कलश का दीपक जो जल रहा है हमने प्रज्वलित किया है उसे उठाना नहीं है, आरती के लिए आपको अलग से दीपक जलाना है। चौथ की जो तिथि होती है उस पर गजानन जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तो आप गजानन जी की आरती इस दिन अवश्य करें। मन में गणपति जी, पार्वती माता, करवा माता का ध्यान करें। जो जल का करवा है वो हमारा होता है और जो मीठा करवा होता है वो पार्वती माँ का होता है। तो हाथों को क्रॉस करते हुए हमें 7 बार करवे को फेरना होता है। 7 बार करवे को फेर लेंगे और साथ में बोलते जाएंगे, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। और देखिए हर जगह करवा नहीं फेरा जाता, किसी किसी जगह पर फेरा जाता है, किसी किसी जगह पर नहीं फेरा जाता है। तो आपके यहाँ पर जैसा नियम है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं उसी के अनुसार आपको जानकारी दे रही हूँ। जब हम चंद्रदेव का पूजन कर लेंगे और अर्घ वगैरह दे देंगे तब हमें सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, करवा फेरते समय अगर आप देवरानी, जिठानी या बहन या सहेली के साथ पूजा कर रहे हैं तो आप करवे को आपस में फेर सकते हैं, लेकिन माँ के साथ और सासू माँ के साथ करवे को नहीं फेरा जाता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैं बता रही थी कि आपको सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। सुहाग लेने के लिए अपने साड़ी के पल्लू में सिंदूर लेकर आप 7 बार करवा माता को अर्पित करें, यानी उनके माथे पर सिंदूर लगाएं। और जितनी बार भी आप उन्हें सिंदूर लगाएंगी उतनी ही बार आपको उनसे वापस लेना है और अपनी मांग में सजाना है। और इसके बाद पार्वती माँ से और करवा माता से अपने पति की लंबी आयु कामना करनी है। तो इस पूजन के बाद हमें चंद्र पूजन करना है, चंद्रमा को अर्घ देना है। इसके बाद पति पूजन करके और सासू माँ को बयाना देकर हम व्रत का पारण करेंगे। सुहाग का सामान जो आपने अर्पित किया है उसे आप अपनी ननद, जिठानी या पंडिताइन को दे सकते हैं और इसी में से 1-2 चीज़ें प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। तो ये थी आज की करवा चौथ की पूजा विधि की जानकारी। आपको आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। करवा चौथ माता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।